ज्ञान अदब के इस प्रोग्राम में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज का ये प्रोग्राम उन दो हस्तियों को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है जो न सिर्फ बेहतरीन दोस्त थी बल्कि हिंदी और उर्दू की जानी मानी हस्तियां थी और इनका गुलदस्ते उर्दू और ज्ञान अदब से गहरा ताल्लुक था। वो थी विजया टेक सिंघानी और शमशाद ताकीदार। आज हम उनके अदबी सफर का जिक्र करेंगे। पहले हम विजया के बारे में बात करेंगे और बाद में शमशाद जी के बारे में। इस तरह हमने ये प्रोग्राम दो हिस्सों में रखा है। तो इससे पहले कि मैं कांचन से गुजारिश करूं कि वो विजया के बारे में प्रोग्राम की शुरुआत करे, विजया की लिखी हुई एक छोटी सी नज़म कहूँगी, चूँकि वो प्रयास ग्रुप से जुड़ी हुई थी और वहीं से मैंने ये नज़म उठाई है। नज़म पेश खिदमत है। पलटा पन्ना हर दिन का यूं, घटता पल कल से सबका यूं, आंख खुली सब कुछ वही था, पलक झपकती कुछ भी नहीं था। वक्त जरा अगर सही चला तो आसमान पर पहुंच गया तो समझ बैठते मैं ही सब कुछ, मार समय की वही पड़ी तो हाथ न बचता तेरे तब कुछ। हुआ है पैदा इंसान चाहे जितने तीर मार ले, पड़ेगा जाना सभी छोड़कर। वक्त जरा है तौबा कर ले, कभी दिखा दे इंसान बनकर। तारीख भी तुझको नहीं सिखाती, लालच पर हावी हो जाती। मुआशरे का भला सोच तू, एक अकेला जी न सकेगा। खुद से ही दुनिया नहीं बनती, नहीं बनेगा कोई संत तू, ना ही बनेगा कभी महंत तू। पड़ोसी भाई बाप ही बन ले, ना तो जो इंसान ही बन ले। इस प्रोग्राम का आगाज कैफी आजमी साहब के इस शेर से कर रही हूँ। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। यकीन नहीं हो रहा है कि आज विजया टेक सिंघानी जी हमारे बीच नहीं हैं और हम उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। विजया जी के बारे में क्या कहूँ, थोड़े से वक्त में और कुछ अल्फाज में उनकी शख्सियत को बयान करना नामुमकिन है। विजया जी एक बेहतरीन इंसान थी, तमाम ज़बानों को जानती थी। उन्होंने हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सिंधी सभी ज़बानों में लिखा है। वो एक गज़लकारा, कवियत्री, नाटककार, स्टेज प्ले राइटर, सिंगर, पेंटर, सोशल वर्कर और स्पोर्ट्स पर्सन भी थी। उनकी बहन ने बताया कि बहुत अच्छा सितार भी बजाती थी, न जाने कितने फन में माहिर थी। विजया जी ज्ञान आदाब की एक्टिव मेंबर थी। उन्होंने ज्ञान आदाब में बहुत से प्रोग्राम किए और सब प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए। वो जहाँ रहती थी वो जगह ही बहुत चमक जाती थी। खुश मिजाज, जिंदा दिल और मल्टी फैसेटेड विजया जी के बारे में मैं उनकी प्यारी बेटी करिश्मा से कुछ कहने के लिए कहती हूँ। आइए हम लोग करिश्मा जी को सुने। और करिश्मा जी, हम आपसे सुनने के लिए। Thank you, Kanchan ji. Hi everyone. Thank you all for being here today as we pay tribute to my mom, Vijaya Tek Singhani, by remembering her, the way she enjoyed life and the beauty she created around her. Although most of you have seen mom in many different culture activities and artistic platforms, playing many different roles, the best role I know her play is of being one of the best moms one can ask for. My mom and I had different personalities. However, whenever someone has something nice to say about me, I know it's because my mom made me who I am. She was supported, caring, thoughtful, efficient, confident for my brother Jai and me. She taught us to be self-motivated and self-sufficient. And above all, she encouraged us not only to give what we do our best, but also remember that the most important thing in life is a good human being. I'm truly grateful and blessed to have had a mother like her. It may come as a surprise to many, but mom
when she was a young girl in school, was a quiet and introverted student. She was artistic by nature with a kind and helpful heart. She loved beauty and positivity around her. She became a beauty therapist and after that opened her first beauty parlor at Blue Diamond in Pune, followed by 2 more branches. She was very successful and till date is remembered for her skills. When she decided to take a sabbatical from the beauty industry in 1985, it was then that she started pursuing her writing. She would write poetry and stories with great details about human nature. Her optimism made her write positively about problems in her life, and her sensitivity made her empathetic towards the dispossessed who faced unfairness in the society. She used to volunteer for the girls' remand home in Pune. These young girls who came from troubled backgrounds and were confined to the remand home as inmates had no access to the outside world. And in a hope to educate them, my mom started writing plays where she would participate. She would write plays with social messages where they would participate and feel like a part of a community. I remember one particular powerful play from them called Dusri Aurat, encouraging women to support and empower each other. Apart from writing plays, Mom also acted in a number of Marathi plays. And watching those and their rehearsals is what made me really appreciate the hard work and dedication it takes to become an artist of any form. She always considered herself a student and was constantly learning. She learned to play the sitar and classical vocal music. She was a painter, sculptor, and would make beautiful rangoli. Her energy and enthusiasm to do more motivated her towards her other career in industrial powder coating. She finally opened her own powder coating factory with some technical guidance from her brother. She excelled in sports and was one of India's national dart champions and won medals for India in many national and international dart tournaments. Writing poetry was Mom's passion. Her writing was a kaleidoscope of her experiences and thoughts. She was a great organizer and loved bringing writers and poets together by organizing many mushairas and kavi sammellans. She believed everyone is a poet at heart, even me, but the poet in me is a bit lazy. So Mom felt that everyone could write by introspecting and relying spiritually with their souls. She loved to learn new languages and wrote poetry by mastering Sindhi and Urdu. Mom has 2 books published in Marathi, one in 1993 called Pravas, which means journey, a book of poetry, and the second in 2008, Maharashtratil Sat Sugandh, which is the 7 fragrances of Maharashtra, a book about the lives of 7 eminent scientists and spiritual personalities. In this work, she tried to give a message that spirituality and science are deeply connected. My mom was charming and had an infectious personality, and people were drawn to her. She always had the best interest at heart for everyone and came from a place of love. A poet, an artist, a sports person, a humanitarian, and to me, a superhero. Mom truly lived life to the fullest, always smiling, immaculately dressed, a gracious host who believed every day was a festival. She was a phenomenal cook and loved to feed everyone around. And that's the reason I could never go on a diet. Losing my mom and my father shortly after her has been a big loss for our family, and we truly miss her. My mom was my guide and one of the best people I know, and I would like to believe she is still amongst us, lighting up our lives with her beautiful smile. She had a special place in her heart for Gyanadab as they cultivated intellectual pursuits. Thank you, Gyanadab, for this beautiful gesture honoring Mom and her lovely friend and extremely talented and well-known Urdu poet Shamshan Aunty. In my heart, I believe they must both be enjoying their time together, writing and listening to endless poetry and shairi and smiling down on us. Thank you all for taking time to attend today's tribute and enjoy the rest of the evening. Thank you, Karishma. You spoke so well about your mom. और हम सब ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि करिश्मा को जिंदगी की हर खुशी मिले और उनकी माँ ने उनके लिए जो सपने देखे थे वो सब पूरे हों. God bless you, करिश्मा. God bless. अब मैं यहाँ की जानी मानी शायरा मुमताज पीर भाई से गुजारिश करूंगी
कि वो आए और में कुछ कहें। मुमताज जी को विजया जी से मिले हुए काफी अच्छी तरह से मुमताज जी विजया जी को जानती थी, और क्या कहते हैं, उनकी वो कुछ बहुत अच्छी दिल को छूने वाली नज़में सुनाएं और उनकी अपनी कुछ यादें साझा करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया कंचन जी। हाँ हेलो। हाँ, आइए मुमताज जी, हाँ जी सुनाइए आप। हाँ जी, आप दिस विजया जी डॉक्टर को बहुत मुमताज अच्छे से मुनव्वर पीर भाई एड्रेसिंग यू। विजया जी से मेरी मुलाकात हिंदी आंदोलन के प्रोग्राम्स के जरिए से हुई, लेकिन कुछ ही अरसे में, बिल्कुल थोड़े से अरसे में वो इतनी इम्प्रेसिव उनकी पर्सनालिटी थी कि जैसे अभी करिश्मा ने बताया कि एवरीबॉडी वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर, तो वैसी उनकी पर्सनालिटी थी। एक दो बार उनके वहां पे जो हिंदी आंदोलन के प्रोग्राम्स हुए थे उसमें भी उनके घर पे भी मुझे जाने का मौका मिला। तो बहुत ही वार्म और बहुत ही हॉस्पिटेबल लेडी। इन्हें जैसे अभी करिश्मा ने काफी उनके बारे में बताया कि उनको खाना पकाने का और खाना खिलाने का भी बहुत शौक था। तो बड़े चाव से और बड़ी अच्छी तरह से हम लोगों की अवगत करती थी। और इतने करीब मतलब मुझे लगता है कि 4-5 साल ही है का ही अरसा हुआ उनसे मुझे मिले हुए, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी बहुत इम्प्रेसिव थी। फिर ज्ञान अदब के प्रोग्राम में जब हम लोग फिर से मिले और वो हमेशा हर प्रोग्राम में वो हिस्सा लेने लगी, तो इस तरह से हम लोग मैं ज्यादा उनके बारे में जानने लगी कि बहुत ही अच्छी खातून, बहुत ही अच्छी पर्सनल तो, और काफी सेंसिटिव और हसास, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, वेरी वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, और दूसरों के दुख दर्द को समझने वाली, ऐसी वो खातून थी। और बहुत अफसोस की बात है कि अचानक से उनका इस तरह से जाना हुआ, जो हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ा सदमा था। एक उनकी मैं कविता पढ़ती हूँ जो उन्होंने हिंदी आंदोलन में के प्रोग्राम में भी पढ़ी थी, और मैं समझती हूँ कि ये करिश्मा को ही डेडिकेटेड है, जिसमें उन्होंने अपने बेटी के लिए ये कविता लिखी है। बहुत नाजुक उसमें जज्बात हैं, तो देखिए एक माँ अपनी बेटी के बारे में कैसे सोच रही है। दाएं हाथ में मेरा पल्लू थामे, अंगूठा चूसते हुए वो सपनों की दुनिया में खो जाती। दाएं हाथ में मेरा पल्लू थामे, अंगूठा चूसते हुए वो सपनों की दुनिया में खो जाती। सूरज से पहले उसकी मुस्कुराहट मेरे घर में उजाला फैलाती। सूरज से पहले उसकी मुस्कुराहट मेरे घर में उजाला फैलाती। सारा दिन मेरे पीछे लड़खड़ाते पैरों से छुन छुन करती उसकी पायल की गूंज मेरे कानों में रस घोलती। सारा दिन मेरे पीछे लड़खड़ाते पैरों से छुन छुन करती उसके पायल की गूंज मेरे कानों में रस घोलती। देखते ही देखते उंगली छुड़ाकर वो स्कूल के दोस्तों में घुल मिल गई। देखते ही देखते वो उंगली छुड़ाकर स्कूल के दोस्तों में घुल मिल गई। उसके दोस्त मुझसे ज्यादा दिलचस्प और उस्तानी अल्लामा यानी ज्ञानी। हर बच्चा अपने टीचर को बहुत एक्सपर्ट समझता है, तो इसी तरह से कि देखते ही देखते उंगली छुड़ाकर वो स्कूल के दोस्तों में घुल मिल गई। उसके दोस्त मुझसे ज्यादा दिलचस्प और उस्तानी अल्लामा। आहिस्ता आहिस्ता वो बचपन अल्हड़पन से गुजरकर कब जवान हुई पता भी नहीं चला। आहिस्ता आहिस्ता वो बचपन अल्हड़पन से गुजरकर जवान हुई पता न चला। वो बहुत आगे निकल गई, वो बहुत आगे निकल गई, और दहलीज पर खड़ी एड़ियों के बल उसे दूर तक जाते हुए मैं तकती रही। अब ज्यादा देर नहीं, जब कोई राजकुमार सफेद घोड़े पर सवार उसे उड़ा ले जाएगा। अब ज्यादा देर नहीं, जब कोई राजकुमार सफेद घोड़े पर सवार उसे उड़ा ले जाएगा, और दहलीज पर खड़ी मैं आंसू छिपाकर मुस्कुराती हाथ हिलाती रह जाऊंगी। और दहलीज पर खड़ी मैं आंसू छिपाकर मुस्कुराती हाथ हिलाती रह जाऊंगी। उसके आने जाने का वक्त अब वो ही जाने, अब उसके आने जाने का वक्त वो ही जाने, लेकिन मैं एक माँ हूँ। उसके आने जाने का वक्त अब वो ही जाने, लेकिन मैं एक माँ हूँ। मेरी फितरत इंतजार है, लेकिन मैं एक माँ हूँ। मेरी फितरत इंतजार है, इंतजार है, इंतजार है। बहुत सुंदर, बहुत खूब। आप एक दूसरी भी उनकी कविता है शायद, ये जैसे उन्होंने अपनी बेटी के लिए, करिश्मा के लिए
लिखी, उसी तरह से एक अपने बेटे के लिए भी उन्होंने लिखी है, जो शायद 2 या 3 साल पहले अचानक छोड़ के चला गया वो भी, तो उसका भी काफ़ी उन्हें सदमा पहुँचा था और काफ़ी वो डिस्टर्ब रही काफ़ी दिनों तक, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने उस सदमे को बर्दाश्त कर लिया। तो उसके लिए भी उन्होंने एक बहुत अच्छी नज़्म लिखी है और उसका उन्वान है इल्तिजा, इल्तिजा इन रिक्वेस्ट। पैदा हुई बेटी बनी, पैदा हुई बेटी बनी, देर से आई छोटी बनी। पैदा हुई बेटी बनी, देर से आई छोटी बनी, बहन बनी, मासी बनी, बुआ बनी, पत्नी बनी। बहन बनी, मासी बनी, बुआ बनी, पत्नी बनी और न जाने क्या-क्या बनी। तू आया तो मैं माँ बनी, तू आया तो मैं माँ बनी। तू नन्हे पैरों से मेरे आंगन में आया, दुनिया भर की खुशियाँ मेरे लिए संजो लाया। तू नन्हे पैरों से मेरे आंगन में आया और दुनिया भर की खुशियाँ मेरे लिए संजो लाया। मेरा बेटा, मेरे बेटे, मैं तेरे साथ चली, खेली, कूदी, तेरे साथ फिर एक बार बच्ची बन गई। मेरे बेटे, मैं तेरे साथ चली, खेली, कूदी, तेरे साथ फिर एक बार बच्ची बन गई। तू हंसा तो हंसी, तुझे दर्द हुआ तो रोई। तू हंसा तो मैं रोई, तू हंसा तो हंसी, तुझे दर्द हुआ तो रोई। तेरी खुशी मेरी थी, तू परेशान हुआ, रात रात न सोई। तू परेशान हुआ, रात रात न सोई। मैं तेरे लिए दुनिया की बेस्ट माँ थी। जैसे अभी करिश्मा ने बताया, मैं तेरे लिए दुनिया की बेस्ट माँ थी और मेरे लिए तू दुनिया का सबसे अच्छा बेटा बना। और तू मेरे लिए दुनिया का सबसे अच्छा बेटा बना। मेरा बेटा खेल, संगीत, अभिनय, पढ़ाई और करियर में अव्वल। मेरा बेटा खेल, संगीत, अभिनय, पढ़ाई और करियर में अव्वल। सिर्फ बच्चे और पत्नी ही नहीं, माँ बाप बहन का भी साथ निभाया। सिर्फ पत्नी और बच्चे ही नहीं, माँ बाप बहन का भी साथ निभाया। तूने जो भी किया, हमें तुम पर नाज हुआ। तूने जो भी किया, हमें तुम पर नाज हुआ। फिर तू अचानक फिर तू अचानक यूं चला गया। फिर तू अचानक यूं चला गया। मुझे पता है, मैंने कई बार चाहा था कि तुझे खत लिखूं। मैंने कई बार चाहा था कि तुझे खत लिखूं और बताऊं कि मैं कितनी शुक्रगुजार हूं कि तू मेरा बेटा है। मैंने कई बार चाहा था कि तुझे खत लिखूं और बताऊं कि मैं कितनी शुक्रगुजार हूं तू मेरा बेटा है। कितना काबिल, दयालु, होनहार है, समझदार है, फर्माबरदार है। कितना होनहार, दयालु, होनहार, काबिल, समझदार और फर्माबरदार है। जिम्मेदार इंसान है, मुझे तुम पे नाज है। जिम्मेदार इंसान है, मुझे तुम पर नाज है। लेकिन मैंने लिखा नहीं। लेकिन मैंने लिखा नहीं। मैंने तुमसे माफी भी मांगनी चाहिए थी। मैंने तुमसे माफी भी मांगनी चाहिए थी उन लम्हों के लिए जब मैंने तुमसे सख्ती की होगी। उन लम्हों के लिए जब मैंने तुमसे सख्ती की होगी। उन लम्हों के लिए जब मैंने जाने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया होगा। उन लम्हों के लिए जब मैंने तुमसे सख्ती की थी और उन लम्हों के लिए जब मैंने जाने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया होगा। अब मेरा आंगन सूना है। अब मेरा आंगन सूना है, मेरी दुनिया उजड़ गई है। अब मेरा आंगन सूना है, मेरी दुनिया उजड़ गई है और वो खत भेजने का पता मेरे पास नहीं है। अब मेरी दुनिया उजड़ गई है, अब मेरा आंगन सूना है, वो खत भेजने का पता मेरे पास नहीं है। इसलिए ये एक माँ की इल्तिजा है। इसलिए ये एक माँ की इल्तिजा है, खत लिखने का इंतजार न करना। इसलिए एक माँ की इल्तिजा है, खत लिखने का इंतजार न करना। वक्त के रहते ही दिल की बात बता देना। वक्त रहते ही दिल की बात बता देना। दिल की बात बता देना। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर मुमताज जी, शुक्रिया। आपने बहुत दिल को छूने वाली नज़्म
ये कविताएं सुनाई और हम लोग बहुत नम आंखों से उन्हें याद कर रहे हैं। और मैं क्या कहूँ, बस आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं खुद मुमताज जी को शुक्रिया अदा करने के बाद मैं खुद उनकी कुछ गजलें सुनाना चाहती हूँ। और वो उनके बारे में ये कहूँगी, वो एक साथ बहुत सारे काम, जैसा कि उन्होंने खुद बताया था, वो एक साथ बहुत सारे काम कर लेती थी। कुकिंग करती थी, सिंगिंग करती थी, जाके साथ में पेंटिंग कराती थी या सितार बजा लेती थी, और भी बहुत सारे वो करती, और हर काम को बहुत खूबसूरती से वो अंजाम देती थी। मैं उनकी एक खूबसूरत गजल पढ़ रही हूँ, जिससे कि अब आप लोग का थोड़ा सा मूड भी चेंज होगा। सुबह होनी अभी बाकी है मेरी जान रुको, सुबह होनी अभी बाकी है मेरी जान रुको, मेरे दिल के अभी बेचैन है अरमान रुको, ये घड़ी फिर कभी आएगी नहीं मुझको पता, ये घड़ी फिर कभी आएगी नहीं मुझको पता, मुझको मिलने दो गले और मेरी जान रुको, अपने शाने पे मेरे सर को यूं ही रहने दो, अपने शाने पे मेरे सर को यूं ही रहने दो, एकदम ऐसे बिछड़ना नहीं आसान रुको, एकदम ऐसे बिछड़ना नहीं आसान रुको, और जिंदगी इतनी हंसी कब थी मेरी तेरे बिना, तुमने दे दी है मुझे अब नई पहचान रुको। और ये आखिरी शेर पढ़ रही हूँ। तेरी यादों में रहूं, तेरी ही बाहों में रहूं, तेरी यादों में रहूं, तेरी ही बाहों में रहूं, और कुछ देर की विजया तो है मेहमान रुको। और आखिरी शेर में उन्होंने कह दिया कि और कुछ देर की विजया तो है मेहमान रुको। और उनकी ये खूबसूरत गजल, ये बहुत ही मतलब आखिर में इसने भी एक बहुत मतलब सुंदर जज्बात को छू दिया है। और मैं एक और दूसरी भी गजल पढ़ दे रही हूँ। क्या कहते हैं, और विजया जी के बारे में तो बहुत सारी बातें होंगी अभी, लेकिन मैं एक ही गजल और पढ़ के आगे दे रही हूँ। मिल गया तेरी मोहब्बत का सहारा मुझको, मिल गया तेरी मोहब्बत का सहारा मुझको, वरना जीना ही नहीं आता दोबारा मुझको, मिल गया तेरी मोहब्बत का सहारा मुझको, वरना जीना ही नहीं आता दोबारा मुझको, मेरे सोए हुए जज्बात जगे हैं फिर से, मेरे सोए हुए जज्बात जगे हैं फिर से, बाद मुद्दत के कहीं उसने पुकारा मुझको, सच संवरने की मुझे कोई जरूरत है क्या, सच संवरने की मुझे कोई जरूरत है क्या, उसकी आंखों ने ही हर बार संवारा मुझको, और तुझसे पहले न मिला कोई भी हमदम मुझको, तुझसे पहले न मिला कोई भी हमदम मुझको, दे दिया तूने हकीकत में सहारा मुझको। और आखिरी शेर पढ़ रही हूँ कि अब कोई और नहीं जहन में विजया मेरे, अब कोई और नहीं जहन में विजया मेरे, बस तस्वुर ही तेरा लगता है प्यारा मुझको, क्या कहने, वाह वाह वाह, मिल गया तेरी मोहब्बत का सहारा मुझको, क्या वरना कहने, जीना ही नहीं आता दोबारा मुझको। अब क्या ये कहने। बहुत ही खूबसूरत सी हमने सुनाई है इनकी गजल। और अब मैं जो मिसेस मोहिनी खोत, जो कि यहाँ के ज्ञान आदाब के इंग्लिश प्रोग्राम पेश करती हैं और बुक क्लब के नाम के प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं, इनसे मैं विजया जी की एक पोयम सुनाने की दरख्वास्त करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी। और आप ये विजया जी ने इंग्लिश में लिखी है, जिसको ये पढ़ रही हैं, मिसेस मोहिनी खोत। Good evening, everyone. Thank you for giving me this opportunity. I speak on behalf of my husband Satish and myself. We are both founder members of the managing committee of Gyan Adab. And I'd first like to offer my condolences to the family, Karishma. And I'd also like to pay my own tribute to Vijaya. As such, I see her as an emblem of Gyan Adab, because Gyan Adab is this wonderful platform created by Nasima and Farooq, which brings together literatures of all languages from around the world and the fine arts. So I think Vijaya is such a fine representative of this train of thought, you know, to bring all the arts together to talk of literature in every language. And we've heard how skilled she was in the arts
and how many languages she was proficient in. So to me, she is a symbol of Gyanada. Now, her loss is so tremendous. I just don't know what to say. I mean, she leaves behind a lacuna, which is going to be really impossible to fill. But as you have heard, she not only loved literature, but she wrote herself. Now, Mumtaz has recited a poem which Vijaya wrote about her son. And the poem I am reading is in English, but I can see that it is practically the same. But I think it would be interesting to now hear it in English. So here goes. It's called Ode to Son. I was born a daughter. I was younger because I came later. I was sister, I was aunt, I was friend, I was wife. You came and I became mother. You entered my world with tiny feet, brought a world of joy for me forever, my son. I walked with you, I played with you, I smiled the smile you wore. If you cried, my heart tore. Your joy was mine and your pain. I was the world's best mom, you swore. You were the only best son ever, my son. You excelled in everything you did, cared for family and parents too. Sister was always on your mind. Whatever you did, wherever you went, you made us so proud. And now you just went away, no warning, no goodbye. My son, please tell me why. My son, did I tell you ever how much I loved you? Did I tell you ever how proud of you we were? What a great son you were. What a great husband you were. A great father and a great brother you were, my son. Everyone laughed with your sense of humor. How grateful I was to be your mother. My son, did I ever say sorry to you for times when I was strict with you? Did I ever say sorry if unknowingly I hurt your feelings? My son, did I ever thank you for the lovely girl you married who nurtures your family? Did I ever thank you for the most precious gift of 4 lovely grandchildren? Son, if you are listening to me, all I want to say is, I am sorry, and I will love you forever and ever. It's a poem from a mother's heart. You can feel that. And in fact, when I read it, I thought of a poem by Kamla Das, which she has written to her son. It's called Jai Surya. If you feel like, look it up and compare the two. You can see that in both poems, it is a mother's heart that speaks. Thank you. Beautiful. Thank you. Thank you. Remember. Thank you, मोहिनी जी. और अब मैं मिसेस नीला शिंदे, जो कि विजया जी की बहन हैं, उनके साथ मिसेस मीना चिपलूनकर हैं, जो कि विजया जी की भाभी हैं. आप लोग विजया जी की मराठी भाषा में लिखी हुई, मराठी जबान में लिखी हुई किताबों पर रोशनी डालेंगी और उसकी कुछ कविताएं भी सुनाएंगी और अपनी कुछ यादें भी बताएंगी. आइए नीला जी और मीना जी, आइए. नमस्कार. नीला जी आइए. हाँ, यस. हाँ जी. मेरी बहन विजया जी की पहली किताब जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसका नाम प्रवास है, और ये मराठी कविता किताब है. गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर 3 जुलाई 1993 में ये किताब उन्होंने पब्लिश की थी. अब किताब के प्रीफेस में उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत 4 कविता के रूप में लिखी थी, जो मैं अभी पढ़ रही हूँ.
शब्द माझे लेखणीच्या कुंचल्याने, चित्त माझे लेखणीच्या शाईने शृंगारले. मांडिले शब्दातुनी जे अंतरात्म पाहिले, गोड मानुनी घ्याही लुडबुड, पाऊल पहिले टाकले. अब मैं मेरी भाभी से बोलूंगी कि वो शुरू करे कविता पढ़ना. विजयाने अनेक भाषांमधून कविता लिहिल्या आहेत. हिंदी, उर्दू, सिंधी आणि मराठी. मराठी तिची मातृभाषाच होती. मराठीत तिच्या भावना आणि संवेदना अतिशय प्रभावीपणे अभिव्यक्त होत तिच्या कविता फुलत गेल्या. अशीच एक कविता प्रतीक्षा. रणरणत्या उन्हात चालणाऱ्या सावलीची प्रतीक्षा. रणरणत्या उन्हात चालणाऱ्याला सावलीची प्रतीक्षा. उन्हात होरपळलेल्या धरतीला पावसाच्या पाण्याची प्रतीक्षा. धरतीच्या पाण्याला चंद्राची प्रतीक्षा. माझ्या मनाला कोण जाणे कोणत्या किनाऱ्याची प्रतीक्षा. माझ्या मनाला कोण जाणे कोणत्या किनाऱ्याची प्रतीक्षा. कधी लागेल किनारा तर संपेल ही प्रतीक्षा. या कवितेचं नाव आहे निराश. तिन्ही सांजेची धुंद शांतता, कोमल गारवा, स्तब्ध हवा. सांगा याला खूप आहे पण शब्द चूप आहे. दुःख जर आपल्यानी दिलं तर आपणास कोणाला म्हणू. ओठावर थांबलेली कथा सांगू तर कुणास सांगू. ऐकाल तुम्ही पण हसलात तर काचेसारखं नाजूक मन निराशेने तडकून जाईल. माणूस अनेक खडतर प्रसंगात आशेवरच जगत असतो. अशीच तिची ही कविता आशा. सगळीकडे अंधारच अंधार. सगळीकडे अंधारच अंधार. ना चंद्राचा कवडसा ना चांदणीची लुकलुक. एक काळी कुट्ट अंधार पोकळी, शरीराने काळी आणि मनावर काजळी. आला कुठूनसा आशेचा किरण. आला कुठूनसा आशेचा किरण. रडते अर्भक दुभंगली पोकळी. अंधाराची चादर उडाली त्याच क्षणी. पडला प्रकाश निराशेच्या अंगणी. पडला प्रकाश निराशेच्या अंगणी. या कवितेचं नाव आहे स्वप्न. मेरी बहन बहुत मतलब उनको सपने बहुत आते थे और वो उनका स्वप्नों का रूप कविता में प्रकट करती थी. बिरबिरणारी एक नजर स्थिरावली. हृदयातला साथ एक प्रतिसाद. दोन डोळे एक बिजली. चुकलेला एक ठोका. अडखळलेला पाय. चेहऱ्यावरचं तेज. नजरेत एक सुंदर स्वप्न. साहित्याला प्रत्येकाचे अभिप्राय कसे मिश्किल असतात तशीच ही कविता. अभिप्राय. मी माझ्या एका जवळच्या व्यक्तीला माझी कविता वाचून दाखवली. ती व्यक्ती म्हणाली, कविता छान आहे पण तुझं अक्षर मात्र घाण आहे. मी माझ्या एका ओळखीच्या व्यक्तीला माझी कविता वाचून दाखवली. ती व्यक्ती म्हणाली, कविता आहे तशी बरी पण तुझीच ना खरी. मी माझ्या एका जिवलग मैत्रिणीला माझी कविता वाचून दाखवली. ती मैत्रीण म्हणाली, तुझं डोकं तसं आहे सुपीक पण कविता आहे ठीक. मी माझ्या इंग्रजी शाळेत शिकणाऱ्या माझ्या लेकाला माझी एक कविता वाचून दाखवली. माझा लेक मला म्हणाला, हे काय वाचलं काहीच नाही उमगलं. हे काय वाचलं काहीच नाही उमगलं. ह्यापेक्षा चायनीज चॅनेल सुद्धा ऐकावंसं वाटलं. या कवितेचं नाव आहे असं पण. स्त्री पुरुषांच्या तुटक संबंधातूनही जन्म घेतं एक अतूट
नातं, हसरा चेहरा, ओठावर वाहवा, मस्तकात राग, नजरेत मत्सर, दाणा खाऊन उडून गेलं माणसाचं पिल्लू ते श्वान नव्हतं. सगळेच असतात सौंदर्याचे चाहते, कुरूपाला माता चाहते. वधू आता लाजत नाही, खटकत नाही डोळ्याला. मेकअप मध्ये लाली आली, चूक करून सावरला. नजरेत स्वतःच्या वधारला, चूक करून पांघरतो आणि स्वतःच्या नजरेत घसरतो. विजयच्या सगळ्याच कविता अतिशय साध्या सरळ सोप्या भाषेत तिने लिहिलेल्या आहेत, पण त्यामध्ये अतिशय गहन तत्वज्ञान किंवा एक गूढ सत्य तिने सांगितलेलं आहे. आणि तशीच ही एक कविता प्रवास. तेजोमय प्रकाश किरणांपासून सुरू झालेल्या आयुष्याच्या या प्रवास वाटेवर यायला 9 महिने लागले मला. तेजोमय प्रकाश किरणांपासून सुरू झालेल्या आयुष्याच्या या प्रवास वाटेवर यायला 9 महिने लागले मला. वेडी वाकडी वळणं घेत फिरले आयुष्यभर ही वाट. वेडी वाकडी वळणं घेत फिरले आयुष्यभर ही वाट. मागे टाकल्यावर आयुष्याचा भार पुन्हा होईन मी तोच प्रकाशमय कण. मागे टाकल्यावर आयुष्याचा भार पुन्हा होईन मी तोच प्रकाशमय कण. आणि आयुष्य संपताना विलीन होईन, आणि आयुष्य संपताना विलीन होईन त्या दैदिप्यमान तेजोवलयात पुन्हा एका नव्या प्रवासासाठी. My sister's second book was published in 2008. The name of the book is Maharashtratil Saat Sugandh. This is the book. This book she wrote because she believed that science and spirituality are deeply connected. This work of 7 scientists of Maharashtra she wanted to publish. This book is about Dr. Vishwanath Karad, Dr. Vijay Bhatkar, Dr. Vishwas Sapatnekar, Dr. Chandrakant Pandav, Dr. Ravi Kolhe, and Smita Kolhe, Dr. Smita Kolhe, Shri Prakash Parkhi, Shri Dattatreya Maheskar. She added few more fragrances because there are so many fragrances in Maharashtra. So those added fragrances were the eminent scientists, Dr. Raghunath Mashlekar, Dr. Narendra Jadhav, and Dr. Vasant Gowarikar. My sister was a very spiritual person too, and she believed that spirituality and science are deeply connected. Unfortunately, this book is not in Hindi or English, but if you would read it, you would really respect her thinking. So thank you very much. And I hope you understood the Marathi poems we, recited. Thank you. थैंक यू. आप दोनों लोगों को बहुत बहुत ज्ञान आदाब की तरफ से शुक्रिया. आप इस प्रोग्राम में आई हैं और आपने अपनी इतनी बातें हम लोगों को बताई. अब मैं संजय भारद्वाज जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिनके साथ विजया जी ने अपनी लिटरेरी जर्नी की और अपनी अदबी सफर में कई प्रोग्राम साथ साथ किए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि विजया जी के बारे में और उनकी कलम के बारे में कुछ यादें साझा करें. संजय भारद्वाज जी. आप सभी को नमस्कार. मेरा स्वर पहुंच रहा है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस. हाँ यस जी, हाँ आ रही है. आप मैं सबसे पहले फारूक मर्चेंट जी और ज्ञान अदब के सभी साथियों को अपनी ओर से धन्यवाद करना चाहूंगा कि विजया जी और शमशाद ताकीदार जी को लेकर आज का ये कार्यक्रम, इसका आयोजन आप लोगों ने किया. क्योंकि आज अगर हम पिछले कुछ समय को देखें, खासतौर पर कोविड की इस दूसरी लहर के बाद, तो हम लोगों को बड़ी तेजी से भूलते भी जा रहे हैं. लेकिन ऐसे वक्त में इस तरह के आयोजन, और मुझे यहाँ पर आप लोगों से बात करते हुए जो याद आता है वो ये कि रंगमंच पर किसने अपना अभिनय कितनी गहराई से, कितनी भीतर जाकर अपने आप को प्रस्तुत किया होगा, वो पात्र हमेशा याद रह जाता है. क्योंकि शेक्सपियर ने कहा था कि जगत जो है एक रंगमंच है और हम सब इस पर अपना अभिनय कर रहे हैं, अपने पात्र को जी रहे हैं.
विजया जी ने अपने पात्र को कुछ इस तरह से जिया कि आपके, हमारे, हम सब के हृदय पर वो कहीं ना कहीं एक अमिट छाप रह गई। मैं आरंभ से जुड़ा हूँ कार्यक्रम से, मैंने करिश्मा को सुना, अभी नीला जी को सुना, उनकी भाभी मीना चिपलूणकर जी को सुना, मुमताज पीरभाई जी को सुना, मोहिनी खोज जी को सुना। जिन लोगों को मैं सुनता चला गया, करिश्मा ने उल्लेख किया, बाकी परिजनों ने उल्लेख किया। मित्रों, हम लोगों ने हिंदी आंदोलन परिवार की तरफ से अप्रैल में ही उनके जाने के 4 या 5 दिन बाद एक स्मृति सभा विजया जी और शमशाद जी दोनों के लिए रखी थी, और तब मैंने उल्लेख किया था। मैं बहुत गति से आगे जाना चाहूंगा क्योंकि अन्य मित्रों को भी बोलना होगा। बार बार जो है विजया जी के अलग अलग पहलुओं का उल्लेख हो रहा है, और मैं यह खास कहना चाहूंगा, उस दिन मैंने कहा था, उनके फेसबुक पेज पर आप आज भी जाकर देखिए, डांस, कुकिंग, एक्रिलिक पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, साइट सीइंग, स्टडिंग, लर्निंग उर्दू, राइटिंग, वॉकिंग, बुक कलेक्शन, ऑयल पेंटिंग, सिंगिंग, स्केचिंग, ब्यूटी, acting, art, then meditating, glass art, landscape painting, yoga, creative writing, theater, seeing friends, language, linguistic, reading. उम्र के, आयु के इस पड़ाव पर एक व्यक्ति कितने रंग, और हर रंग में निष्णात, और मैं इसलिए निष्णात कहूंगा क्योंकि मैंने उनके बहुत सारे अलग अलग पहलू देखे। मेरी पुस्तक का विमोचन था, उन्होंने बाहर जो एक पोर्ट्रेट तैयार किया रंगोली की मदद से। हिंदी आंदोलन के वार्षिक जो कार्यक्रम होते थे उसमें हमेशा वो हॉल के बाहर एक रंगोली बनाया करती थी। सारी तैयारी घर से करके लाना। एक आध बार कुछ समस्या ऐसी थी कि हॉल के बाहर नहीं बना सकते थे, तो वो पूरा कागज लेकर आई, उस पर उन्होंने बनाए। यानी कितना परिश्रम। ये परिश्रम तब होता है जब व्यक्ति का समर्पण होता है। जो उनकी रचना है जीत, डर अंधेरे से नहीं काले ख्यालों से लगता है, डर अंधेरे से नहीं काले ख्यालों से लगता है, डर डगर से नहीं रास्ते का रोड़ा बनते इरादों से लगता है, डर आंधी से नहीं सियासती बवंडरों से लगता है, डर ऊंचाई से नहीं पर काटने वाली कूटनीति से लगता है। देखा जाए तो ये सारे डर बाहर हैं, भीतर अगर अटल निश्चय और साहस है तो डर कैसा, डर के आगे जीत है, डर के आगे जय है। उस जय से मिलने के लिए विजया जी ने, मुझे लगता है, जीवन के पार जाने का निर्णय किया। मैं अपनी ओर से विजया जी को, हमारी संस्था हिंदी आंदोलन परिवार की ओर से भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और पुनः आप लोगों को एक बार धन्यवाद करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी, आपने बहुत सुंदर ढंग से अपने विचार व्यक्त किए और उनके व्यक्तित्व के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला। धन्यवाद। अब मैं जिया बागपति जी से दरख्वास्त करूंगी कि विजया जी को याद करें और उनके बारे में कुछ कहें। मैं विजया जी आपको अपना गुरु मानती थी, इसलिए आपका उनके ऊपर एक खास वो था, और आप उनके बारे में अच्छे से हम लोगों को बताएंगे। आइए। जुड़े हुए हैं सबको आदाब अर्ज करता हूं, और खास तौर से ज्ञान अदब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये एक बहुत ही खास प्रोग्राम रखा। इसके लिए वो सराहनीय काम है, उनके लिए मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूं उनको। विजया जी का और मेरा ताल्लुक 4-5 बरसों से रहा। हिंदी आंदोलन के प्रोग्राम में उनसे मेरी मुलाकात हुई 7-8 बरस पहले, लेकिन खास तौर से जो मुलाकात हुई, अभी संजय भारद्वाज जी ने फरमाया कि भाई उनके पास फोन आया, फोन आने के बाद में उन्होंने मुझे फोन किया और उर्दू सीखने के लिए और गजल सीखने के लिए उन्होंने मुझसे आग्रह किया। तो मैंने वो, संजय भारद्वाज जी हमारे बहुत अच्छे वरिष्ठ मित्र हैं, मैंने उनकी बात को रखा और उनको अनुमति दी कि आप मुझसे सीख सकती हैं जो कुछ मुझसे आता है। और उन्होंने महीने 2 महीने में ऐसा कारनामा कर दिखाया कि हिंदी ऑस्ट्रेलिया में बैठे बैठे मुझसे गजल लिखना सीखा, और हिंदी आंदोलन में ऑनलाइन उन्होंने हिस्सा लिया और अपनी बेहतरीन आवाज में उन्होंने गजल सुनाई। तो इससे साबित हो गया कि विजया जी बहुत सारी खूबियों की मालिक थी। अभी सबने जिक्र किया अलग अलग विजया जी के बारे में, और ज्यादा से ज्यादा रोशनी डाल दी है। अभी मैं भी उसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं, तो ये वक्त को जाया करना होगा। मेरा और विजया जी का एक बिल्कुल ये समझ लीजिए कि घरेलू एक रिश्ता था। अलग अलग लोगों से, उनसे सबसे मिला हूँ, सब में झलक मिलती है कहीं ना कहीं विजया जी की।
और विजया जी कई जबानों में, हिंदी, उर्दू, सिंधी सब में लिखती थी और उनकी एक गजल मेरे सामने है। अब ये देखिएगा उनका एक शेर, ये देखिएगा उनका एक शेर है कि दुनिया हमारी कब्र पे आंसू बहाएगी, दुनिया हमारी कब्र पे आंसू बहाएगी, जाने से पहले काम कुछ ऐसा करेंगे हम। अब ये उनके ख्याल का शेर है, मैं पूरी गजल पढ़ूंगा। लेकिन विजया जी बहुत अच्छी इंसान, मेहमान नवाज, बहुत अच्छा खाना बनाती थी। और ये 2-3 बार मैंने देखा तो पिंपरी चिंचवड़ में कई कॉलेजेस में उनको बुलाया जाता था बच्चों को समझाने के लिए, और वो बच्चों के अंदर ऐसी ऊर्जा भर देती थी अपनी स्पीच से कि जो बहुत कम यानी कि ध्यान देते हैं पढ़ाई में, वो बहुत अच्छे नंबरों से पास होते थे। और ऐसे कई बच्चे उन्होंने ठीक किए हैं जो बिल्कुल जिनका पढ़ाई में मन नहीं था। तो ये भी एक गुण था उनके अंदर, वो कॉलेजेस में उनको बुलाया जाता था जिसका भी जिक्र नहीं हुआ। कई बार वो पिंपरी चिंचवड़ गई और उनकी स्पीचेस हुई वहां पे, उसके बाद में वो घर पे आई तो पता चलता था कि वो वहां से लौटी हैं। और मैं उनके तमाम जो उनकी कारगुजारी है उससे बहुत मुतासिर रहा, और उनके साथ मेरे बहुत सारे प्रोग्राम उन्होंने और मैंने साथ में किए। ज्ञान अदम में भी उन्होंने कई प्रोग्राम किए, खास तौर से परवीन शाकिर के ऊपर, जो कि पाकिस्तान की मशहूर शायरा हैं, उनके ऊपर इतना बेहतरीन उन्होंने प्रोग्राम किया कि वो उसकी एक रिकॉर्डिंग है, अगर उसको सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि किसी 20-30 साल पुराने 20-30 साल पुरानी लेखिका ने इसको किया है। जबकि उन्होंने कुछ ही दिन में 2-4 महीने के अंदर इतनी तरक्की की उर्दू में कि आप उनकी गजलें भी सुन रही हैं, और एक गजल में उनकी पेश किए देता हूं। और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भाई उनको स्वर्ग में अच्छा मकाम दे और उनके घर वालों को हिम्मत दे, और खास तौर से करिश्मा बिटिया को जो जो उन्होंने उसके लिए दुआ की हैं वो उनकी दुआएं कबूल हों उसके लिए, और उसका जो है घर संसार बड़ा अच्छे से चले। उनकी गजल में तरन्नुम से पेश करता हूं। अब अपने आप से ही ये धोखा करेंगे हम, अब अपने आप से ही ये धोखा करेंगे हम, तुझको न चाहने का दिखावा करेंगे हम, तुझको न चाहने का दिखावा करेंगे हम, और बन के चराग तू जो कहीं झिलमिलाएगा, बन के चराग तू जो कहीं झिलमिलाएगा, लोगों की भीड़ से तुझे देखा करेंगे हम, लोगों की भीड़ से तुझे देखा करेंगे हम, और तन्हाई हमको छू भी न पाएगी इसलिए, तन्हाई हमको छू भी न पाएगी इसलिए, तस्वीर तेरी साथ में रखा करेंगे हम, तस्वीर तेरी साथ में रखा करेंगे हम, और जिस दिन भी तेरी याद ने हमको भुला दिया, जिस दिन भी तेरी याद ने हमको भुला दिया, यादों से तेरी टूट के झगड़ा करेंगे हम, यादों से तेरी टूट के झगड़ा करेंगे हम। और ये आखिरी शेर जिसमें उनका नाम आता है, जो शेर मैंने पहले पढ़ दिया कि दुनिया हमारी कब्र पे आंसू बहाएगी, दुनिया हमारी कब्र पे आंसू बहाएगी, जाने से पहले काम कुछ ऐसा करेंगे हम, बहुत ऐसा करेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आप लोगों ने मौका दिया। बहुत सुंदर जिया जी, आपने तो बहुत अच्छा हम लोगों को बताया और उनकी कुछ नई बातें बताई जो हम लोग को नहीं मालूम थी, लेकिन क्या कहते हैं बहुत वक्त की थोड़ी वो है, इसलिए अब मैं इस प्रोग्राम के आगे बढ़ रही हूँ। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
अभी एक शेर मैं सुना रही हूँ कि बिछड़ा कुछ ही अदा से की रुथी बदल गई, बिछड़ा कुछ ही अदा से की रुथी बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। अब हम विजया टेक सिंघानी जी के ज्ञान आदाब के साथ हुए अदबी सफर की कुछ झलकियां देखते हैं। आइए हम सब उन झलकियों को देखें जो उन्होंने ज्ञान आदाब में हम सबके साथ मिलजुल के प्रोग्राम किए थे। विजया जी के बारे में कुछ हम लोग देखते हैं। मैं विजया टेक सिंघानी ज्ञान अदब की तरफ से दिल की गहराइयों से सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। दुनिया में यूं तो हर किसी को साथ संग मिला, अफसोस सबके चेहरे पे एक जर्द रंग मिला। मजहब की रोशनी से था रोशन हुआ जहां, मजहब के मसीहाओं से पर शहर तंग मिला। जिसने लिबास ओढ़ रखा था उसूल का, वो फर्ज सियासत की उड़ाता पतंग मिला, वो फर्ज सियासत की उड़ाता पतंग मिला। सूली पे चढ़ गया कोई हक बोल कर यहाँ, तारीख के पन्नों में एक ऐसा प्रसंग मिला। मिलकर चले थे सबके कदम शहर की तरफ, मिलकर चले थे सबके कदम शहर की तरफ, क्यों आज विरासत में ये मैदान जंग मिला, मैदान जंग मिला। तो 14 सितंबर 1449 को आजाद भारत की पहली राजभाषा का सम्मान हिंदी को मिल गया और इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। उर्दू मोहब्बत करने वालों की जुबान है। उम्मीद है आप सब मोहब्बत करने वालों को प्रयास का ये अदना सा प्रयास रास आया होगा। मैं आखिर में आप सबके हवाले से मजाज लखनवी का ये शेर पेश करना चाहती हूँ कि इस महफिले कैफो मस्ती में, इस महफिले कैफो मस्ती में, इस अंजुमने इरफानी में, इस महफिले कैफो मस्ती में, इस अंजुमने इरफानी में सब जाम वक़फ़ बैठे ही रहे, सब जाम वक़फ़ बैठे ही रहे। हम पी भी गए छलका भी गए, हम पी भी गए छलका भी गए। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अपने अपने घरों में रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए। शपथ है, शपथ है, शपथ है। लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से आंखें नम हो गई, मगर आपने निहायत ही खूबसूरती के साथ विजय जी को ट्रिब्यूट पेश किया। मैं विजय जी के फैमिली मेंबर्स नीला, मीना, करिश्मा, मुमताज, मोहिनी खुद, संजय भारद्वाज और जिया बागपति की भी शुक्रगुजार हूँ कि इस ट्रिब्यूट में हमारा पूरा साथ दिया। थोड़ा वक्त हो गया लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें। अब